जयपुर से है जहां कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने पैदल मार्च निकाला। यात्रा मजदूरों को न्याय दो के नारों के साथ निकली। पैदल मार्च मेटल फैक्ट्री से स्टेशन रोड तक निकाला गया और इस दौरान मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती देने के लिए जन समर्थन की अपील की गई। वहीं पैदल मार्च में कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी में ये पैदल मार्च निकाला गया और इसमें मजदूरों को न्याय दो के नारों के साथ ये मार्च शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। मेरे जी, पुष्पेंद्र जी, गंगा देवी जी और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता खड़े हैं। ये पूरा कांग्रेस का एक परिवार है। कांग्रेस की एक ही डिमांड है कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मजदूर हार गए केस। तो मजदूर क्यों हार गए? क्योंकि सरकार ने पैरवी नहीं की। 45 दिन का टाइम मिला, राज्य सरकार ने 3 दिन में इनको कब्जा दे दिया एलकेमिस्ट को पैसे खाकर। खुद चीफ सेक्रेटरी यहां पर आए और उद्योग सचिव यहां पर आए और आकर कब्जा दे दिया। तो आप एलकेमिस्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाती सरकार, आप सिर्फ 12 दिन बचे हैं। राज्य सरकार को ये 2000 करोड़ की जमीन है, 60,000 गज, 25% हिस्सा भी यदि मजदूर का तय करा देते हैं तो 1558 मजदूरों को 20-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 20-20, 25-25 लाख रुपए। तो वहीं जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में नाड़ी का फाटक पर 4 लेन आरओबी का शिलान्यास डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। 100 करोड़ की लागत से इस आरओबी का निर्माण किया जा रहा है और इस मौके पर ईंट मंडी 200 फीट बाईपास के पास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन से। अभी आरओबी और आरयूबी का लोकार्पण कार्यक्रम, शिलान्यास कार्यक्रम आज हुआ है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो दूसरी तरफ रहते हैं, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये सहूलियत हो जाएगी कि वो इजीली अब आरयूबी और आरओबी के द्वारा आ सकेंगे दूसरी साइड पे। ये सारी चीजें हैं, बहुत जरूरी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना, उनकी समस्याओं का समाधान निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए और मेरे लिए भी यही प्राथमिकता है। तो वहीं 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से सम्मेलन में आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से दूर रहकर भी राजस्थानी ने राज्य की असली पहचान है और हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी की संस्कृति को बढ़ाया है, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। आपको भी सुनवाते हैं। राजस्थान से दूर रहकर भी आप राजस्थान की असली पहचान है, हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को गर्व से प्रतिष्ठित किया है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आपने बढ़ाया है। आज आप और हम साथ मिलकर नए राजस्थान की कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान जो विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों ने व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक और कला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया है। तो वहीं बाड़मेर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। लक्ष्मण कुदारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद बैठक, जिले में पहली बैठक का यह आयोजन हुआ और बैठक में जिले भर से कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन पूर्व विधायक मेवाराम जैन और अमीन खान ने बैठक से दूरी बनाई। वहीं युवा जिला अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। और अब आपको भरतपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां सेवर थाना पुलिस ने मीट से भरे 2 कंटेनर पकड़े। एफएसएल और पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। वहीं थाने के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई है। गौ रक्षक और अन्य संगठनों के लोग मौके पर मौजूद है। कंटेनर में गौ मांस होने का दावा किया गया। बरेली से मुंबई ये कंटेनर जा रहा था, जिसमें
गौ मांस भरे होने का दावा किया गया। करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। कंटेनर की सील तोड़कर फिलहाल चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वही कंटेनर है जिसमें गौ मांस ले जाने का दावा किया गया है और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं थाने के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। सेवर थाना पुलिस इन दोनों कंटेनरों की फिलहाल जांच कर रही है। थी कि मथुरा से 2 कैंटर हैं जिसमें गोमांस भरा हुआ है। इस सूचना पर सेवर थाना द्वारा दोनों कंटेनरों को टोल टैक्स पे रुकवाया गया है, जिनको थाने पर लेकर के आए हैं। इसमें गोमांस है या नहीं है या किसी अन्य पशु का कोई मांस है, इसके बारे में मेडिकल टीम है पशु चिकित्सक को और इनको बुला करके चेक करवाया जाएगा और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। गौरक्षकों की सूचना पर सेवर थाना पुलिस ने 2 कंटेनरों को पकड़ा जिनमें मांस भरा हुआ है। गौरक्षकों को दावा है कि उसमें गौमांस है और जो कंपनी है, जो कंटेनर के चालक हैं, उनका कहना है कि उसमें बफेलो मीट है। अब यहाँ पूरी एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, वेटनरी के डॉक्टर हैं और कंटेनर की सील को तोड़ करके खोला गया है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम जो गौरक्षक हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये कंटेनर को सील तोड़ करके खोला गया है। एफएसएल की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर देख सकते हैं और एफएसएल की टीम यहाँ पर है। और इसके बाद अब जो डॉक्टर हैं वेटनरी के, वो यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, एफएसएल की टीम पहुँची हुई है, डॉक्टर हैं वेटनरी के। ये कंटेनर देखिए खोला गया है और इस कंटेनर में इस तरह के जो डिब्बे हैं वो भरे हुए हैं और इसके बाद अब यहाँ से चेक किया जाएगा कि आखिर ये मांस जो है वो किसका है, बफेलो का है या फिर अन्य किसी का है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो चालक हैं उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि बफेलो का मीट है। जो कंपनी जहाँ से आया है उससे भी पूछताछ की गई और उसके बाद अब जो कार्रवाई है पूरी वो आप देखिए पूरी किस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और अब आपको धौलपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां चलते चलते अचानक बाइक में आग लग गई और चालक ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। धधकती बाइक को देखकर मुख्य बाजार में भी अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बड़ा नुकसान चला। राजा खेड़ा कस्बे की एक घटना है। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बाइक में आग लगी और देखते ही देखते ये पूरी बाइक जलकर राख हो गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बाइक चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये कचपियाने है रवा में। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां नलकूप पर रहवासी झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से हादसा हुआ और आग की चपेट में झोपड़ी आ गई। आग लगने से झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि झोपड़ी में 50,000 रुपए की नकदी और फसल की बोरियां रखी हुई थी। किसान आग पर रेत और पानी डालकर काबू पाने में जुटे। घटना लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव की बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। रबी की फसल की बुआई के लिए किसानों के पास खाद नहीं है और ऐसे में किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। हर रोज प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज बीकानेर और प्रतापगढ़ में खाद की भारी किल्लत देखने को मिली। खाद के लिए महिला और पुरुष किसान लाइनों में लगे रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ और बीकानेर की, जहां खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में किसान खड़े हैं। इसमें महिला और पुरुष किसान दोनों ही मौजूद हैं और खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, घर के काम छोड़कर एक तरफ जहां महिलाएं भी लंबी कतारों में लगी हुई हैं, तो वहीं किसान अब खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान भी
परेशान नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी यूरिया की किल्लत दिनों दिन गहराती जा रही है। रबी सीजन की बुवाई चरम पर है और ऐसे में खाद की कमी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। हालात यह है कि किसानों को सुबह से लेकर घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। कई जगह तो किसान रात में ही वितरण केंद्रों पर कब्जा जमाने पर मजबूर हैं ताकि स्टॉक आने पर उन्हें खाद मिल सके। चकुंडा गांव में यूरिया की गाड़ी पहुंची तो बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यहाँ एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिला। किसानों ने खुद लाइन में लगने के बजाय अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड और राशन कार्ड को लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पासबुक और कार्डों की कतार भी लंबी होती चली गई। किसान कहते हैं कि घंटों खड़े रहकर भी खाद मिलना तय नहीं होता, इसीलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। जो वितरण हो रहा है उसमें इतनी लंबी लाइन लग गई है। पहली बात तो यूरिया मिल नहीं रहा है, उसके बाद लोगों के पास पैसे, कट्टा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद भी वो समिति वाले वो नैनो यूरिया हमारे साथ में, नैनो यूरिया लो तो सल्फर दे रहे हैं, सल्फर लो तो माइक्रोराजा दे रहे हैं, जबकि किसानों के पास में कट्टा लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वहीं बीकानेर में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों ने रबी की फसल के लिए 80,500 MT यूरिया की डिमांड की है। अब तक जिले भर में पहुंची 33,000 MT ही खाद और ऐसे में दिन भर लाइनों में लगने के बाद भी किसान मायूस लौट रहे हैं। यूरिया के साथ DAP की भी किल्लत अब बढ़ती जा रही है। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का भी आरोप लगाया है। कृषि विभाग को समय रहते ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बीकानेर शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक किसान परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं भी यूरिया खाद के लिए लाइनों में खड़ी रहती हैं। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां रामसर पंचायत समिति की बैठक में MLA और BDO आमने सामने हो गए। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने BDO को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोनों के बीच पंचायतों में सफाई टेंडर भुगतान पर बहस हुई और इस दौरान भाटी ने कहा कि पंचायतों में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास अधिकारी विक्रम जांगीड़ और रविंद्र सिंह भाटी में बहस का ये वीडियो भी सामने आया है। जन सुनवाई नहीं है साहब, ये जन सुनवाई। एक बार बैठो, अरे एक बार बैठो, अरे साहब विधानसभा का जिला परिषद ये सब लोग यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। जो को काम है, साहब सही है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। सुनो, बात सुनो, आप जवाब दो भैया। तो वही अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां दुकानदारों के दो गुट आमने सामने हो गए। दोनों में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर प्रदर्शन किया। संडे मार्केट लगाने वाले और अन्य दुकानदारों में ये विवाद हुआ तो वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल रविवार के दिन सड़क पर संडे मार्केट लगाने वाले और दुकानदारों में अब भिड़ंत हो गई और इसके बाद ये विवाद बढ़ता ही चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को दूर कर मामले को शांत करवाया। वहीं प्रदेश भर में आज RPSC की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जहां पहले दिन सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन हुआ। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और 2 बजे समाप्त हुई। परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक होगा और 30 अलग अलग विषयों के लिए 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। वहीं आपको बता दें कि 574 पदों के लिए 92,600 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। तो 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये परीक्षा होनी है और पहले दिन जहां सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन हुआ तो वहीं दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित हुई और इसी तरीके से 30 अलग अलग विषयों की परीक्षा जो है वो 20 दिसंबर तक होगी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कोटा और जोधपुर की। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर के तैयारियां भी कड़ी की गई हैं और पहले दिन
जहां सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई और इस दौरान एग्जाम सेंटर्स के बाहर चेकिंग पूरी होने के बाद ही छात्रों को अंदर एंट्री दी गई, परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी गई। पहले दिन सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन हुआ। तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर जयपुर से है, जहां मालवीय नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। निर्माणाधीन होटल में क्रैक था और बिना परमिशन के बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसके बाद जेडीए ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया। इस दौरान प्रशासन ने आसपास के घरों को भी अलर्ट किया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। और ये देखिए न्यू इसमें जो पूरी बिल्डिंग है ये बिना जेडीए के अप्रूवल बनाया जा रहा था। तो जैसे हमें सूचना मिली कि ये सिक्योरिटी थ्रेट टाइप भी हो रहा था, क्योंकि आस पड़ोस के ये आबादी क्षेत्र है, वहाँ पूरी बिल्डिंग जो है कल हमें पता चला कि वो टिल्ट हो रहा था एक साइड में। तो तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए इनसे जोन से रिपोर्ट ली और वायलेशंस पाया गया वहाँ, और नोटिस सर्व करके आज ही हमने इस बिल्डिंग को गिरा दिया है। ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जान माल की सुरक्षा का सवाल था इसमें। ये ज़मीन की तरफ झुक गई थी नीचे की तरफ, ये कभी भी गिर सकती थी, कभी बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो इसको देखते हुए हमें अविलंब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, और ये पूरी तरह इलीगल थी ये, और इसलिए इसको गिराया गया। इसको टेक्निकली लीगली हमने इसको एग्जामिन करवाया, उसके बाद में इसको गिरवाया गया।